दंडवत प्रणाम बाबा। हाँ। हन्ता संतानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेण वा क्रियानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्चतुर्भिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य निबन्धुयोगनिष्ठैतराष्ट्रमस्वान्तागतकृपाप्रतास्ता नवीयवाचार्यचरणं। आज के सत्र में अपनों शायद मुख लगे आधुनिक स्वाहा तक भयो तो शायद कोई को याद है। जलभेद के कितने भेद हो गए, कितने आज भेद देखे वही अपन। वहीं तक भयो है। 13वां यादुनिभ्य स्वाहा। मेरा हो गया ना। हाँ जे होके होके। तो अपन ये देख रहे थे कि आधुनिक स्वाहा मतलब झरना को जल का तत्शब्द प्रकीर्तिता जाको महाप्रभु जी कह रहे हैं। ताजा चित्त का शब्द गम्य पतच्छब्द प्रकीर्तिता, ये जो महाप्रभु वो हमें मने जैसे झरना को जल जो है वो बरसाती ऋतु आवे तब ही बहे है, अन्यथा वो नहीं बहे है। वो मतलब वो फॉल्स जो है, तो नाइग्रा फॉल्स की बात अलग है, लेकिन जनरली साधारणतया झरना को जल जो बरसात आवे है तब बहे, मने बहे, अन्यथा नहीं। या लिए इनको या बात को समझने को प्रयास करो कि या प्रकार के जो वक्ताएं हुए हैं उन वक्ताओं को कथा के समय तालमेल हटाना बहुत मुश्किल हुआ है। कथा सु कहीं कि इनको केवल ज्ञान की मस्ती है, भक्ति की मस्ती नहीं है। वह ढंग से इनको समझना चाहिए। आके बाद वृषभाभ्य स्वाहा, 14वां भेद। माने वृषभ मतलब ओस के बिंदु को जो जल है वो ओस के जल के बिंदु के समान जो वक्ताएं हुए हैं वो जैसे जाको आप लोग क्या झाकल को हो चाहे झाकल बोलो हो। आप लोगों ने देखे हैं झाकल, ओस के बिंदु हुए हैं वो। महाप्रभु जी यूं कह रहे हैं कि देवाद्य पासनो भूता पुष्पा भूमेरिव भूमे है इव उद्गता। माने वो भूमि में सु पैदा हो रहे हैं, ऐसो अपने आप को बतावे हैं कि जैसे वो भूमि में से पैदा भय हैं। अपन अपन उन ओस के बिंदुओं को देख के लगे कि ये भूमि में से पैदा भय हैं। भूमे है एव उद्गता।
लेकिन एक्चुअली ये भूमि भूमि पे जो है, माने ये जमीन पे पैदा भयो है, जमीन में से पैदा नहीं भयो। इतनी बात खास यकीन की ख्याल रखनी चाहिए। कारण कि इनको जो आ, वक्ता के दृष्टिकोण से जो इनको एस्पेक्ट है वो या प्रकार को है कि ये उपासना मार्गीय मुमुक्षु हैं। अपन ने जैसे यहाँ में देखो कि ये उपासना मार्गीय मुमुक्षु है ये। तो उपासना मार्गीय होने के कारण अ, इनको कथा में कोई और देव है, और मतलब देव ये भक्त कोई उपासना कोई और की कर रहे हैं, तो कथा कोई और की कर रहे हैं। जा में अपन जाको अपन उपासना कह रहे हैं कि अपने पे भटकते भय चित्त को एकाग्र करने के लिए जो ध्यान कहो जाए, वाको अपन उपासना कह रहे हैं। तो ये उपासना मार्गीय हैं। बाय द टाइम ये जा देव की भी कथा कहते हों, और अपन वह देव से अटैच होने चाहें, अटैच यदि होना चाह रहे हैं, तो बाय द टाइम अपन अटैच हो तब तक तो ये कोई दूसरे को फॉलो करते होंगे, कहीं के उपासना मार्गी है। इनको देव बदल तो रहा है, और खुद भी कोई कोई एक सुस्टिक होके नहीं रहे हुए हैं। ये लिए अपने को लगे ऐसे कि एसोसिएटेड हैं, क्या देव की कथा कह रहे हैं, वाह देव की कथा, वाह देव से ही अपने आप को एसोसिएटेड मिले हुए बता में है। लेकिन वास्तव में ऐसे नहीं है। आयो ना, जैसे ओस के जल की बिंदु गायब हो जाए सुबह, बाकी बात थोड़ी देर के बाद इवोपरेट हो जाए। बाकी बात देखो, स्कंदमाना प्रकीर्तिता साधनादि प्रकारेण नवधा भक्ति मार्गतः प्रेम पूर्त्या स्फुरद धर्मा स्यंदमाना प्रकीर्तिता। स्यंदमाना मतलब स्यंदनम नाम बहनों, बहने को स्यंदन कहते। बहनों मतलब स्यंदन है। और ये ये जो वक्ता हुए, ये बरसाती नदी, बरसात के सीजन में जो नदी अब जैसी अपने को दिखे है, एक्चुअली वो नदी नहीं है। वो बरसात के कारण पैदा हो तो वो जो प्रवाह है, वाको अपन नदी समझने की जो गलती कर रहे हैं, ये सेंधमान है। माने यदि खाली बह रहे हैं, तो बहती भाई छोटी नदी इनको कह लो। कारण कि ये भर भी जाए हैं और सूख भी जाए हैं। जैसे भाव भगत भादो नदी आवत ही गहराए, और गहराई तब जानिए जब जेठ मास ठहराए। तो ये जेठ मास को वेट नहीं कर सकेंगे, सूख जाए तब तक। ये छोटी नदी है, भर भी जाए और सूख भी जाए, या तरह से। चंदन इनको नेचर है, बहनों इनको नेचर। ख्याल आया है? तो ये साधनादि प्रकारेण नवधा भक्ति मार्गता उपासना मार्गीय पाछे ये नवधा भक्ति करे भय हैं वो है ये वक्ता नवधा भक्ति के अनुसार साधनादि के प्रकार सु प्रेम की स्फूर्ति सु इनके जो धर्म स्फुरित हुए हैं, इनमें प्रेम की पूर्ति सु धर्म इनके स्फुरित हो रहे हैं। वो वो जो इनकी स्फुरना है भगवत धर्म की, वो वा प्रकार की है। माने फॉर एवर नहीं, टाइम बिंग है। लेकिन टाइम बिंग जब भी है, तब इनकी टाइमिंग क्लासिक है, बहुत अच्छी है समझ में। वाक्य बाद पावरास्ते समाख्याता, मैंने यादृशास तादृशा प्रोक्ता वृद्धि क्षय विवर्जिता। यही जो बरसाती नदी है, वो महाप्रभु जी कह रहे हैं यदि वृद्धि और क्षय से विवर्जित हो जाए, मैंने वाको बढ़नो और घटनो दोनों कम हो जाए, तो वो वो जो बरसाती नदी है वाको फिर स्थावर कहना चाहिए। स्थावर को अर्थ हुआ है, जैसे आज की डेट में तो समझ लो अपने यहाँ स्थावर के कंसेप्ट बहुत कम होते जा रहे हैं आजकल।
भारत में अपने को स्थावर नाम मात्र के दिखे हैं अपने को। जैसे राय सागर जो है, कांकरोलीन के पास जो है राय सागर, वो स्थावर है। आप देखो कि वहां में जल की स्टोरेज बहुत ज्यादा है। माने जिनको अपन सेमी सागर कह सके, सेमी सागर वा तरह को, यानी आपका नाम भी राय सागर ही है। ख्याल में आया ना। मतलब जाको अपन यो कहते हैं कि बड़े तालाब एकदम, ह्यूज तालाब एकदम, वो स्थावर क्या जा रहे हैं नदी। माने जो बरसाती नदी से इनको वॉल्यूम कहीं ज्यादा है यूं, लेकिन इनमें वृद्धि, न वृद्धि हो रही है न क्षय हो रहे हो, भरे भरे हैं अपने आप में। ये या तरह के वक्ता के जल के समान है। तो अब लेकिन ये बरसाती नदी के जैसे धोखा नहीं दे, ये इनमें डिफरेंस आ रहे है। मैंने सेंध मानासु पावर को जो डिफरेंस है, वो ये डिफरेंस है कि जैसे हैं वो वृद्धि क्षय युक्त हुए हैं, ये वृद्धि क्षय सु विवर्जित हुए हैं। अगर वृद्धि क्षय सहित है तो संध माना है, वृद्धि क्षय सु विवर्जित है तो स्थावर है। और यही नदियन के कंसेप्ट में महाप्रभु जी उपासना मार्गीय तीसरा वक्ता बता रहे हैं कि नादेभ्य स्वाहा, मतलब अनेक जन्म संसिद्धा जन्म प्रभृति सर्वदा गंगादि गुण दोषाभ्याम वृद्धि क्षय युता हुई निरंतरोदगमयुता नित्यस्ते परिकीर्तिता। मने याकू ऐसे आप समझ सको कि जैसे जो बरसाती नदी है, जो गर्मी में सूख जाए और बरसात में बढ़ जाए, और वो यदि वृद्धि क्षय विवर्जित हो जाए और वॉल्यूम बड़ो हो जाए तो स्थावर बन जाए। और यदि वो वृद्धि क्षय होवे और वहां को प्रवाह कभी कम नहीं होवे, प्रवाह नॉन स्टॉप रहता हो, तो वो नदी कहलाई। जाको महाप्रभु जी नद्य से परिकीर्तता कह रहे हैं। तो ये नदी, स्थावर और स्यंदमाना, इन तीनों को डिफरेंस या तरह सु है कि इनमें बरसात, माने बरसात के सीजन में जल मर जरूर जाए और गर्मी के दिनों में जल कम जरूर हो जाए, लेकिन वो माने वहां को वॉल्यूम जो है ना जल को, वो कम हो जाए, लेकिन ये सूखे नहीं है। ये नदियां, इनके इनकी खास क्वालिटी ये हुए है कि इनके खुद के उद्गम स्थल हुए, इन नदियां इनके खुद के उद्गम स्थल है करके, वहां से उनको निरंतर उनको प्रवाह, माने उनको माने सप्लाई मिल रही है वाटर की। या लिए कह रहे हैं अनेक जन्म संसिद्धा जन्म प्रभृति सर्वदा संगादि गुण दोषाभ्याम वृद्धि क्षय युता हो गई। कभी इनको भाव वृद्धिंगत हो तो रहे है, कभी क्षय हो तो रहे है, ये डिपेंड करे, लेकिन अनेक जन्म सुसंसिद्ध है ये। और संग और गुण दोष के, संगादि गुण दोष के कारण जो है ये वृद्धि क्षय प्राप्त हो। जैसे अपने राजा मैंने जड़ भरत जी की कथा है, चित्रकेतु की कथा है, या तरह के वक्ताएं जो भी है ना, वो इन सब या कैटेगरी में देखो, ध्यान से देखोगे तो आ सकेंगे। और विशेष तो अपन जब कल्याण राय जी और श्री पुरुषोत्तम जी की टीका को पढ़ेंगे, तब ये सारी बातें खुल के स्पष्ट हो ही जाएंगी। तो वो तो कोई विषय नहीं है। मैंने इनको खुद को उद्गम स्थल है इतना आप समझ के चलो। इन नदियों को खुद को उद्गम स्थल है, जैसे गंगा जी को खुद को उद्गम स्थल है, यमुना जी को खुद को उद्गम स्थल है। चलना ना, कुछ नदियां ऐसी हो कि जिनके खुद के उद्गम स्थल नहीं हो गए। तो ये अपन ने 17वां देखो, नादे युद्ध स्वाहा को। और यदि ऐसी नदियां यदि स्वतंत्र हो जाएं, तो वो स्वतंत्र राष्ट्र सिंधव परिकीर्तिता, इनको फिर नदी नहीं कह करके इनको सिंधु कहना चाहिए। यूं समझो कि जैसे समुद्र बहे नहीं है, लहरा तो रहे है,
नदी और समुद्र का फर्क यह है कि समुद्र लहरावे, नदी लहरावे नहीं है, और नदी बहे, समुद्र बहे नहीं। समुद्र खाली लहरावे। तो ये समुद्र जो लहरा रहे हो है, वो जैसे उनको आप, बहुत ही ह्यूज वाटर हो गए, बहुत ही ज्यादा ह्यूज। माने ये जितने भी ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र जो है वो नद कहला रहा है, नदी नहीं है, वो नद है। और सिंधु, ये सिंधु नदी के कारण वो सिंधु प्रदेश कहलाए, कि वो लोग सैंधव कहलाए वहां के। एक्चुअली सिंधु घाटी की सभ्यता मतलब वाघ घाटी की सभ्यता, सिंधु नदी के घाट पे रहने वाले इनकी सभ्यता। तो ये सिंधु नदी जो है वो नदी नहीं है, वो नद है। कहें कि ह्यूज, मने वहां में वाटर है, सब पानी है वहां में, यूं कह लिए। सैंधविभ्य स्वाहा, समुद्र से थोड़ा कम होएगा लेकिन ह्यूज वाटर है। या कि वाटर का जो वॉल्यूम है कहीं ज्यादा है वहां का वॉल्यूम। तो ये महाप्रभु जी यूं कह रहे हैं कि सिंधव पर कीर्तिता। और वाक्य बात जो है वो 19 जल को भेद समुद्रा, माने समुद्रियाभ्य स्वाहा। समुद्रियाभ्य स्वाहा मतलब यहाँ में जो है महाप्रभु जी देखो, ध्यान से देखो, ये विमुक्त वक्तान के जो भाव है, अपन ने ये सिंधव जो देखो वो भक्ति मार्गीय मुमुक्षु हतो, और ये जो ये समुद्रियाभ्य स्वाहा है, वो जो है वो अ, विमुक्त वक्ता का भाव है। ये मैंने आपको पहले ही दिन बताई थी ये बात। ये जो विप्रकीर्ण भाव है, और अप्रकीर्ण भाव है, और विप्रकीर्ण भाव है वहाँ। और वहाँ में अप्रकीर्ण भाव में दो है, एक साधारण है और एक, माने 3 प्रकार के मैंने भेद बताए थे। विषयासक्त वक्ता, मुमुक्षु वक्ता, और मुमुक्षु विषयानंद, और विमुक्त वक्ता। तो विमुक्त वक्ता को एक ही भेद है ये समुद्र वालों। तो ये विमुक्त वक्तान के भाव जो हैं वो भगवान के मने जो लोक वेद प्रसिद्ध जो ठाकुर जी के जो गुण हैं, उन गुणन को वर्णन करने वाले जितने भी वक्ता हैं, वो चार आदि जो 5 प्रकार के समुद्र हैं, उन समुद्रन के जल के जैसे पंचविध भाव वाले ये वक्ता हैं। मैंने ठाकुर जी के अप्राकृत गुण को वर्णन करने वाले ये वक्ता है, यानी इनको समुद्र के जल के समान कहा ही जाना है। ये कभी भगवान के लौकिक गुणन को वर्णन नहीं कर रहे हैं। मैंने, यदि वर्णन कर रहे हैं तो लौकिक गुण तो नहीं, क्योंकि प्रकट भगवान के अलौकिक गुणन को वर्णन कर रहे हैं ये। तो या कि विशेष वैरायटी अपन जो है वो वहां में देख लेंगे, टीका के साथ आपको डिस्कस कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। ये जो 14, 15, 16, 17 ये जो 4 श्लोक हैं, इतने इंपॉर्टेंट श्लोक हैं ये सब, कि जहाँ में अपने संप्रदाय के स्वरूप के प्रकार को भी हमें डिस्कशन पुरुषोत्तम जी ने किए है। और पूर्ण भगवदिया ये शेष व्यासाग्नि मारुता, या में सारे संप्रदाय के जो भी आचार्य हैं, उन आचार्य को यहाँ संग्रहित करे है टीकाकारन ने। तो वो भी देखने लायक बात है। और पूर्ण भगवदिया पे शायद हरिराय जी को कुछ स्वतंत्र लेख है, तो वो लेख भी अपन देखेंगे। वो जब वहाँ, तब वहां तक पहुंचेंगे, तब वो लेख भी अपन देखेंगे। लेकिन वही ये 19 प्रकार के जल के वक्सान के भाव अपन ने शॉर्ट में वाकु समराइज किए। और वाक्य बात जो है वो यूं कह दें, सर्वाभ्य स्वाहा के अंतर्गत देखो, महाप्रभु जी जो है 20वें श्लोक में कह रहे हैं, उद्धृतो वक्त जल, उद्धृतो वक्त जल वत सर्वे पतितो तक तथा उक्ताते रिक्त वाक्यानि फलम चापि तथा तथा। मैंने महाप्रभु जी यूं कह रहे हैं कि ये जो 20वें प्रकार को जो जल को भेद है, वो उद्धृत जल को आप जा पात्र में ला रहे हो, वह पात्र के गुण और स्वभाव को ग्रहण करने वाले वक्ता के समान, ये समझना। उद्धृतोदक वत सर्वे,
पतितो मैंने ये, यदि आपके पास रोटी है तो रोटी, गागर है तो गागर, आपके पास डब्बा है तो डब्बा। जा भी प्रकार का साधन आपके पास है, वह प्रकार के साधन में संग्रहित करो वो जो जल है, जो या को अपन नॉन कैटेगराइज कर रहे हैं, आपको कोई एक स्पेशल हमें बांध नहीं रहे हैं, कोई क्वालिटी में आपको बांध नहीं रहे हैं। ये अपनी तरफ से हमें सबको संग्रहित कर लियो। ये कोई भी हमें क्वालिफाइड नहीं, माने हमें इनको कोई अपन एक ग्रुप में क्वालिफाइड नहीं कर रहे हैं, या कुछ छुट्टे मिसलिनियस वक्तान में, इन वक्तान के 21 प्रकार माने 20वां जो वक्ता है वह को सर्वाभ्यास में दे रहे हैं। हाँ बोलू माँ। हाँ जे जे सर्वाभ्य स्वाभाव में ही હતો। यहाँ तो समुद्र के बारे में तो आपने बता दी, मतलब महाप्रभु जी ने बता दी हो ये बात कि अभी समुद्र में भी बहुत सारे प्रकार है, वो अलग अलग है। तो समुद्र तक बता दियो ये, मतलब सब कुछ तो आ गए यहाँ तक, जितने भी विषयासक्त मुमुक्षु विभक्त विमुक्त, ये मेन कैटेगरीज है। अब या के अलावा क्या होएगो जो सर्वाभ्य में रखो है, मतलब वो थोड़ो इनसाइट महाप्रभु जी की समझनी थी कि यहाँ पे जैसे हर पात्र में आके जैसो पात्र वैसो जल हो जाएगा, मतलब या को अर्थ कैसे लेनो, जल को अर्थ अपन कैपेबिलिटी के हिसाब से देख रहे थे कि वाह वक्ता को जो गुण है जासु अपन भक्ति वर्धिनी से सीखा है कि वो उनको संग करने लायक है कि नहीं। तो सर्वाभ्य में तो ये पार्ट रिकमेंडेटरी भी नहीं आ रहा है। महाप्रभु जी वाको मिसलेनियस करते रहे तो वाको उद्देश्य क्या है यहाँ पे जल भेद में आए में। उद्देश्य तो वही ऐसा है कि अब जैसे एक सीधी सी बात तो आपको बताऊं कि नल को जल है, नल में माने छीवे की पाइप से कनेक्ट होके आता हुआ जो जल है, वो इन 20 प्रकार में 19 प्रकार में तो नहीं दिखेगा, वो कहीं भी तो आपको नहीं रख सकेगा। तो वो असंग्रहित नहीं रह जाए और अनुल्लिखित न रह जाए, या लिए बापू महाप्रभु जी कवर अप करना चाह रहे हैं कि यहाँ के अलावा और भी जल के ऐसे कई वेद हैं। जैसे संडास के लोटा में भरो हुआ जो जल है, संडास के लोटा में जो भरो हुआ जल है, एक वो जल, एक नल के पानी सु मने नल के पाइप से आता हुआ जल, वो जल। ऐसे बहुत सारे कैटेगरी अनकैटेगराइज भी हो सके ना, जिनको अपन कोई में अपन कोई ग्रुप में वो को डाल नहीं सके भाई, मने चंद्रमाना में या स्थावर में या सिंधु में या कोई में भी अपन वो खपा नहीं सके। उनको स्वतंत्रतया कुछ उल्लेख, और स्वतंत्रतया भी उल्लेख नहीं कर सके कारण की बाकी कैटेगरी नहीं बनाई जा सके। तो महाप्रभु जी बाकू एक सबको एक मिक्सअप करके बाकू वा प्रकार से समझाना चाह रहे हैं कि भाई बाकी कोई कैटेगरी मत समझो, कारण कि वेद ने इतनी ही जल की कैटेगरी बताई। एक ये कारण भी हो सके उमंग, एक ये कारण भी हो सके कि भावान विंशतिधा भिन्नान सर्व संदेह वार्ता। तो ये भी हो सके कि महा जल की कैटेगरी जो है वो 19 ही बताई है। तो 20वें में यदि कोई अनुक्त रह गयो है, अनसंग्रहित रह गयो है और अनुल्लिखित रह गयो है, तो वाकू भी क्या में समाविष्ट कर लो, महाप्रज्ञा को कॉमन कैटेगरी में रखते हैं। जा में भी आपको गुण या में रखना हो। जैसे समझने के लिए अपन ऐसे कर सके कि उपासना मार्ग के होने के बावजूद वो विषयासक्त हुए, तो वो मिक्सचर जो कैटेगरी मिल गई है, जो आज के समय में दिख रहा है कि उपासना दिख रही है, पर अंदर अंदर खाता में वो जैसे अपने अपने ही परिवार को पोषण करने के लिए, तो वो पूरा अलग कैटेगरी बन जाएगी, ऐसे आप बताना चाह अब मैं तेने पूछो तो मैं बता रहा हूँ रहे हैं। कि हम, मैं सोचो कि अभी नहीं बताऊं, लेकिन अब तेने यह विषय को पूछो है ताकि खुलासा मैं तो को कर दूं कि एक तो पुराण गा गा के नहीं हुए, मैंने वादिन भी बताई थी ये बात। अभी मैं लेटेस्टली अभी एक सूरत में एक फंक्शन में गया, तो कल की बात बता रहा हूं। सूरत में और फंक्शन में गया तो मतलब शादी थी, तो वहां पे आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि पब्लिक को जो पसंद है ना वो परोसो।
पब्लिक को जो पसंद नहीं है वो यदि तुम परोस रहे हो, तो तुम कितने भी अच्छे हो, यू आर आउटडेटेड। तो बेचारे जो वक्ता हैं उनने अपनी ट्रेंड बदल ली है। अब पुराण वक्ता है, भागवत कथाकार है, और वो भागवत कथाकार, मैं आपको जानो कि इतना बहुत ज्ञानी भी नहीं है और बहुत मूर्ख भी नहीं है वो। सफिशिएंट आपको अपन कह सके कि नहीं, थोड़ा शास्त्र पढ़ो हुए तो है, वह आपको मैं जानू। लेकिन कथाकार है, लेकिन गरबा लिवावे के लिए गरबी गा रहे हो उतर के नाच नाच के। अब तो इमेजिन कर, मैं सोच में कल 10 मिनट आपको ध्यान से देखते रहे हो, क्योंकि कथाकार है, आप जाके दिए दिन आ गए कि अगर नाच नाच के पब्लिक को निशाना पड़ रहे हो। वाला लागो च घना प्यारा वल्लभ लाल, वाला लागो तो ढंग ढंग पे चढ़ करके गवा रहा है। और वो भी गरबे, गरबे बहुत ले रहे हैं गरबा, है ये ट्रेंड चल रहे हो है। अब या तो कौन से कैटेगरी में ये वक्ता करेगा, भगवत गुणानुवाद करने वाला वक्ता है। लेकिन ये जो गा गा के अपने अपने प्रोफेशन से उतर के कोई दूसरी स्टेज पे जाके रिझाने के लिए भगवत गुणानुवाद करना, ताकि उनको मार्केट में रहना है। अब ये नहीं करेंगे तो बुलाने वाले कोई और को बुला लेंगे। बेचारे मार्केट में टिकने के लिए जो कहो वो करने तैयार है। कहो तो कल एक आध जोक भी सुना देंगे, नहीं सुनाएंगे। अब ये मिक्स कैटेगरी होगी। पहले कभी मैंने बहुत सारे पहले ऐसे वक्तान को देखो है कि जो टू द पॉइंट बात करें, भाई जा विषय से वो कनेक्टेड है, वह विषय की ही बात करेंगे, आउटसाइड कुछ अलाउ नहीं करेंगे। अब आजकल पब्लिक का टेस्ट भी बदल गया है कि उनको एक विषय पे, कहें कि उनके ध्यान की जो वृत्ति है ना, ध्यान मग्न होने की जो वृत्ति है ना, वो बहुत कम हो गई है। और ये अपने लेक्चर भी उमंग 45 मिनट्स की क्यों हो है, 1 घंटा को क्यों नहीं हो है? कहें कि मनुष्य की उन लोगों ने साइकोलॉजिकली कैलकुलेट किया है कि ज्यादा से ज्यादा एक आदमी एक विषय पे पौना घंटा तक, वो यहाँ देखेगा वहां देखेगा घड़ी देखेगा। अच्छा अच्छा, इतने वक्त बहुत अच्छा लगे। हाँ हाँ, वो बात बताई थी हमको। यह तरह को मैंने ध्यान भटके ही है, बात बेचारे की लाचारी है मनुष्य की। 45 मिनट्स के लेक्चर होते थे। कभी अपने को ध्यान मग्न हो जाए तो वो बात अलग है। बाकी ये एक जनरल टेंडेंसी हो गई है आजकल श्रोतानी की। बाकी राज कितनों भी ले आओ 2 घंटा, हमें तन्मयता कभी भंग नहीं होगा। लेकिन शास्त्र विषय चर्चा यदि चलते होगी तो पौना घंटा के बाद तो उकताहट होने लग जाए। यही लिए ब्रेक आवे है काका जी बेचारे, कहना कि नहीं अपन ब्रेक के बाद मिलेंगे। ये ब्रेक की पत्ता ही तब शुरू भई है। तो मुझको लगे कि अपन ने जलभेद ग्रंथ के इंट्रोडक्शन में यह जलभेद को अपन ने बहुत अच्छी तरह से एक बर्ड व्यू के साथ समझे है। और विशेष में यह की चर्चा जो है अपन टीका के साथ करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो आज अपन बड़े हैं तो श्री कल्याण राय जी की टीका से प्रारंभ करें। है अपने पास समय अभी, तो आधा घंटा आराम से अपनी चर्चा कर सके है। तो जलभेद की टीका को शुभारंभ करें। श्री कल्याण जी की हूँ। तो श्री कृष्णाय नमः। श्री जलभेद श्री कल्याण राय विरचित विवृति समेत। अभी हमें सबसे पहले ये जो मंगलाचरण कर रहे हैं, ये आलंकारिक मंगलाचरण है। छंद में किए हुए मंगलाचरण है। आप यहाँ देखो यार,
मंगलाचरण की जो ब्यूटी है, तो ऐसी ब्यूटी है कि छंद में क्यों वो भाव शब्द के इनने इतने खूबसूरत प्रयोग किए हैं। एक शब्द है भाव, वह भाव को इनने, मैंने जाकू अपन कौन सा अलंकार कह रहे हैं, अनुप्रास अलंकार। ये अनुप्रास अलंकार वाह छंद में लिखो गयो, ये अनुप्रास छंद में लिखो गयो, ये मने मंगलाचरण है। ये हमें एक शब्द को प्रयोग बार बार आ रहा है, भाव शब्द के ही उनने विविध रंग दे दिए हैं। देखो क्या कह रहे हैं कल्याण राय जी, कि भावितम विविध भाव विविधै ही भावै ही प्रेष्ठ भावितया मुहु भावये राधित राधया कृष्णम भवितुम भाव भावुका। देखो भाव शब्द के यद वाक्य पीयूष भावानाम भावनाद भवो भवः, भवो भवः भावनात् अभवो भवः भावये तान निजाचार्य पदो भावोपलब्ध है। मंगलाचरण में श्री कल्याण राय जी आज्ञा कर रहे हैं कि मैं राधा कृष्ण की जो है, भावये राधया कृष्णम, मैं जो राधा कृष्ण हैं उनकी उनकी मैंने राधा सहित राधा कृष्ण की मैं भावितुम भाव भावुकम, भाव भावुक होने के लिए उनकी भावना कर रहे हो। भवितुम, भवितुम भाव भाविकम भावुक भावये राधया कृष्ण, मैं राधा कृष्ण की भावना क्यों कर रहा हूँ, मैं राधा कृष्ण की भावना याली कर रहा हूँ, भाव भावुक होवे के लिए राधा कृष्ण की भावना कर रहा हूँ। और क्यों मैं ऐसे कर रहा हूँ भाई, क्यों मैं राधा कृष्ण की भावुक होवे के लिए, भाव भावुक होवे के लिए राधा कृष्ण की भावना कर रहे हूँ। तो कह रहे हैं श्रेष्ठ भावितया मुहु विविध भावै ही भावितम। अब देखो मैं आपको वहां में बता रहा हूँ, जाको अपन कहना अन्वय अन्वय करके बता रहा हूँ कि श्रेष्ठ भावितया, श्रेष्ठ भावी, श्रेष्ठ भावी मतलब प्रियतम, प्रिय व्यक्ति जो श्रेष्ठ है मको एकदम प्रियतम है एकदम, प्रिय प्रियतर प्रियतम। तो श्रेष्ठ मतलब माने प्रियतम को, प्रियतम रूप सु जो है विविध भावै ही भावितम, वहाँ कृष्ण की, राधा कृष्ण की प्रियतम के रूप सु अनेक बार भावना करी गई है, करके मैं भी राधा कृष्ण की भाव भाव होवे के लिए राधा कृष्ण की भावना कर रहा हूं। आई पहली लाइन समझ में। यह जब वाक्य अब दूसरी बात में ये बता रहे हैं कि सभी लोग अपने अपने भाव बता रहे हैं, सभी लोग अपने अपने भाव से राधा कृष्ण को भाव बता रहे हैं। कहें कि देखो एक बात समझो, कि सब लोग यूं कह रहे हैं कि भागवत में कहीं राधा कृष्ण को तत्व नहीं है, राधा नाम को कोई तत्व नहीं है। शांति से एक बात समझो कि जहाँ पे भागवत में यह आयो है अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर, ये जहाँ भागवत को वचन है कि अनया राधितम नूनम, भगवान हरि जो है वो भगव राधा के भाव सुभावित हुए हैं। और वहां महाप्रभु जी ने नाम ठाकुर जी को लिखे हुए है कि राधा विशेष संभोग, ये नाम महाप्रभु जी ने वहां लिखे हुए। तो लीला के रूप में जो राधन करने की जो क्रिया है, राधना के रूप में वहां पे राधा जी को नाम आया है। और या को अपन यदि स्पष्ट उल्लेख मान रहे हैं, स्पष्ट उल्लेख है,
और भी एक जगह आयो है, निरस्त साम्यातिशयन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नम। ये आप ये देखो, स्तुति में यह प्रकाश आ रहा है कि ठाकुर जी जो है अपने राधस नाम की जो अक्षर ब्रह्मात्मका, अक्षर ब्रह्मानंदात्मिका जो शक्ति है ठाकुर जी की, वहां में ठाकुर जी रमन करें, जो लक्ष्मी रूपा है। वो अपने यहाँ राधा शब्द को मुख्य अर्थ है, वो शक्ति और शक्तिमान के रूप में। तो वहां तो नाम के रूप में उल्लेख आ गया है, और वहां लीला के रूप में उल्लेख आ गया है। अब अपन सोचे कि अ, कौन सो मैंने अभी श्लोक दियो कि निरस्त साम्यातिशयन राधसा, और राधा आयो है, अब राधसा आयो, राधस आयो है। तो स्त्रीलिंग को नहीं प्रयोग आयो है, पुल्लिंग को प्रयोग आयो है, राधस आयो। तो एक बात समझो, संस्कृत में घटा का अर्थ भी वही होवे और घटी का अर्थ भी वही होवे, टक का अर्थ भी वही होवे और पटी का अर्थ भी वही होवे। तुम समझो, जहाँ नर को उल्लेख आया है नारी को उल्लेख नहीं आया है, जहाँ नारी को उल्लेख आया है वहाँ नर को उल्लेख नहीं आया, तो अपार अस्पष्टता हो जाएगी। आया ना ध्यान में आप लोगों ने? तो ध्यान लिए एक बात समझो कि राधा को और कृष्ण को अनेक बार प्रियतम के रूप में उल्लेख शास्त्र में प्राप्त हो गए अपने को। और वो जो उल्लेख है, वास्तु यहाँ पे कलरन जी प्रेरित होके कह रहे हैं कि भावितम विविध भावई श्रेष्ठ भावितया मोह भावये राधया कृष्णम भावितुम भाव। मैं भाव भावुक होने के लिए राधा कृष्ण के भवन को भावना कर रहे हैं। और अन्य के द्वारा व्याख्यान करने में, भावना को वर्णन करने में, और एक महाप्रभु जी के द्वारा भावना को वर्णन करने में अंतर ये है वैष्णव, कि यद वाक पीयूष भावानाम भावनाद अभवो भव। माने वाक पीयूष भाव, वाक मतलब वाणी, और पीयूष मतलब अमृत। तो अमृत वचन, जिनके अमृत रूपी वचन के भाव की भावना करने से, अमृत रूपी वचन की भावना करने से अभवो भव। अभवो मतलब संसार जो है, भव मतलब संसार, अभवो मतलब दूर हो जाओगे। ये भी देखो, भाव शब्द को ही वैरायटी के रूप में यहाँ पे लिख रहे हैं। कितने भाव शब्द को इनने तोड़ के कैसे कैसे यूज किए है, कि भवो अभव। भव मतलब संसार, और जो अभव हो जाए, दूर हो जाए, कैसे दूर हो जाएगा? तो कह रहे हैं वाक पीयूष भावाना, जो महाप्रभु जी के जो अमृत रूपी वचन है, उनकी भावना करने से। या लिए भावये तान निजाचार्य, या लिए मैं आचार्य चरण की मैं भावना कर, भावये तान उन निजाचार्य की मैं भावना कर रहा हूँ, चरण कमल की भावोपलब्ध है। मैं भाव की उपलब्धि के लिए महाप्रभु जी की शरण में जा रहा हूँ। ये मंगलाचरण हो तो मुझको लगे कि आपको ये मंगलाचरण ख्याल आया होगा। बाकी बात, कल्याण राय जी आज्ञा कर रहे हैं कि श्री कृष्ण केवल भावे नापी, केवलेन ही भावेन गोप्य गावः कामरा, येन्ये मूढ़ नागा सिद्धा मामीयुरंजसा। ये जो एकादश स्कंद को वचन है 12वें अध्याय को, वो या वाक्य से जो है तत्प्राप्ते है नैष्कर्मम अपि अच्युत भाव वर्जिता, और इत्यादि भी भावहीनस्य ज्ञानादेः अपि असमर्थत्वात्
स्नेह भोजनम इव भावहीनम सर्वम इति श्री वल्लभाचार्याः चरणाः स्वीयानाम भावपोषार्थम कृपया भाव निरूपणम प्रति जानते। अब देखो वक्तान के भाव की चर्चा हो रही है पूरे जलभेद ग्रंथ में। तो श्री कल्याण राय जी अपने को ये समझाना चाह रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी ने वक्तान के भाव की चर्चा क्यों करी, वक्तान के भाव की चर्चा क्यों करी। तो यूं कह रहे हैं कि भाव की चर्चा यानी ये करी कि ये भाव अपनों कैसो भी हो। यूं कह रहे हैं कि श्री कृष्ण केवल भावे नापी, अपने पास भाव यदि है, भाव हो मैंने श्री कृष्ण के प्रति भाव है, तो वह भाव सु केवल ही नहीं भावे न गोप्य गाव खगा मृगा। गोपी, गाय, पक्षी, मृग, इनने केवल भाव सु ही ठाकुर जी की प्राप्ति करी है। गोप्य गाव खगा मगा ये मूढ़ धियो नागा। जो अन्य जो भी आते हैं मूढ़ धी मतलब मूढ़ बुद्धि वाले, और उनने बहुत ही आसानी से ठाकुर जी की प्राप्ति करी केवल भाव सु। तो कल्याण जी कह रहे हैं कि ये जो वचन है भागवत को, या वचन सु इति वाक्यात् तत्प्राप्ते है, या वचन सु तत्प्राप्ते है। तत्प्राप्ते मतलब तत् कौन के लिए लगेगो बताओ, जोर से बोल। भाव। कौन उमंग के साथ सहमत है? भाव नहीं है उमंग, प्रभु की प्राप्ति। ओ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, क्योंकि उन्होंने प्रभु को प्राप्त किया तो भाव सु। हाँ, ओके। हाँ हाँ। भाव भाव तो साधन है। तत्प्राप्ते है, तत्प्राप्ते है मतलब भाव माने प्रभु की प्राप्ति में नैष्कर्म्यम अपनी अच्युत भाववर्जितम। ये कह रहे हैं कि नैष्कर्म्यम अपनी अच्युत भाव। नैष्कर्म्य मतलब जो अपना निर्मल ज्ञान है, वो ज्ञान भी यदि अच्युत अच्युत भाव वर्जित है। मैं अच्युत मतलब भगवान, भगवान के भाव से वर्जित तुम्हारा ये जो केवल ज्ञान है ना, वो जो है इत्यादि ही इत्यादि भी भावहीनस्य ज्ञानादे अपनी असमर्थता है। ज्ञान की उतनी ताकत नहीं है कि जो तुमको प्रभु की प्राप्ति करा सके। ज्ञान को ज्ञान में ज्ञान अपने आप में बहुत कमजोर है प्रभु की प्राप्ति कराने में, यूं कह रहे हैं। बाकी बाकी इतनी सामर्थ्य नहीं, ज्ञान है अपनी असमर्थत्व। मैंने भावहीन, मैंने ज्ञान है आपके पास और भाव नहीं है, तो बाकी सामर्थ्य नहीं है। और ज्ञान नहीं है खाली भाव है, तो वो आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। क्यों? तो कह रहे हैं केवल नहीं भाव लेना गोप्य गावत गावत। तो ये दोनों को डिफरेंस देखो, कितनी खूबसूरती से कल्याण नाथ जी ने बताया कि भावहीन की जो गति है और भाव सहित की जो गति है, वो काय के लिए आ रही है। वो भाव को ही सारो खेल है, वो भाव पे ही सारो दारो मदार है। तो या के लिए यहाँ पे आप आज्ञा कर रहे हैं कि ज्ञानादेहति असमर्थत्वात् स्नेह भोजनमय भावहीनम। ख्याल में आयो? यानी यूं कह रहे हैं कि ये जो भावहीन भावहीन जो व्यक्ति है ना, वो रूखे भोजन के जैसा है। यूं कह रहे हैं स्नेह भोजन भावहीनम सर्वमिति। ख्याल में आयो? अस्नेह भोजनम भावहीनम सर्व इति श्री वल्लभाचार्य। यहाँ कारण से जो है कि महाप्रभु जी
स्वीया नाम स्वीय जनन के लिए भाव पोषार्थम, उनके भाव के पोषण के लिए कृपया, कृपा करके भाव के निरूपण की प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि भाई मैं तुमको भाव ही सबसे पहले बता रहा हूँ, क्योंकि भाव बहुत जरूरी है जानना। भाव नहीं समझोगे तो तुम कुछ भी नहीं समझ पाओगे। याली कह रहे हैं नमस्कृत्य हरिम वक्ष्ये तद गुणा नाम विभेद का भावान विंशति था भिन्न। ये पूरी पूरी जो सम है वो भाव पे आ गई है। तो पूरी भाव पे सम लेके करण अजय विषय को वहां ले जा रहे हैं कि मैं तुमको भाव के बारे में बता सत्य हरिम वक्ष्ये सदगुणा नाम विभेद का भावान विंशति भिन्ना सर्व संदेहवाद। ये यहाँ को परिचय दे रहे हैं। अब अपन पुरुषोत्तम जी को देखें कि पुरुषोत्तम जी अ, जलभेद को कैसे उठा रहे हैं। जी जी, एक श्लोक के साथ ले लेंगे क्योंकि मंगलाचरण साथ में ही बैठ रहे हैं, तो मैं वैसे। ऐसे करूं हाँ, तो बाद में आप कि जैसे ही पुरुषोत्तम जी पे स्विच होगे तो वापस ये जो बैठो है अभी वो वापस उड़ जाएगा, तो अच्छा प्रॉब्लम ठीक है, होगी। ऐसे कर हाँ। तो आ, नमसो गति संज्ञकत्वा सुगति प्रादय इति समामा समामाद अत्र ल्यप विसर्गस्य सकारो नमस्पुरसो गत्यः इति यो भावान् भक्त माहात्म्यं ज्ञापयित्वा उद्धवादिषु अहरत् सर्व दुखानि वंदितो अभीष्ट दोस्तु इति आशयेन हरिम नमस्कृत्य इति। अब ये कुछ व्याकरण को नियम बता रहे हैं, तो वाको अपन अवॉइड करते हैं को इतना, वाको इतना अवॉइड मैंने समझ होए को समझ में, लेकिन अभी मैं सरलता के लिए वाको अवॉइड कर दे रहा हूँ। वो नहीं सीखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि अननेसेसरीली अपना वो हो जाएगा। तो ये जो श्लोक उद्धृत 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 कर रहे हैं कि यो भावान भक्त माहात्म्य ज्ञापयित्वा उद्धवादिषु। तो यूं कह रहे हैं कि जा प्रभु ने उद्धवादि जैसे जो भक्त भये हैं, उद्धवादि भक्त के महात्म्य को और वो उनके भावन को भी जो है अपन को ज्ञान करायो, और उनको वंदन करवे पे समस्त दुखन को हरण कर लियो। ऐसे प्रभु जो हैं मुझको अभिष्ट दान प्रदान करें, जो है या आशय सु हरिम नमस्कृत। भाई हरि को नमस्कार करने की जरूरत क्या है? क्यों महाप्रभु जी कह रहे हैं नमस्कृत्य हरिम वक्षे तद गुणा नाम विभेद का। वक्षे मतलब मैं कहूंगो, नमस्कृत्य हरिम वक्षे तद गुणा नाम विभेद का। भाई नमस्कार याली करना जरूरी है कि उद्धव आदि को जो भी महात्म है, मैंने उद्धव आदि को ठाकुर जी ने पूरा जो एकादश स्कंद है, वो एकादश स्कंद में जो प्रभु और उद्धव संवाद है, 1200 लेके 20 अध्याय हो, वो सारे अध्याय आप वो देखोगे तो वहां भक्त को महात्म्य और कैसे प्रकार को भाव वगैरह जो है भक्ति की वृद्धि में सहायक हो गए हैं, यही सब बातें की पूरी डिटेलिंग वहां पे ठाकुर जी ने बताई है। और याली जो है, और उनमें उद्धव जी की जो ठाकुर जी से पूछने की जो स्टाइल रहती, वो ऐसी स्टाइल रहती कि नमन करो कि प्रभु आप मुझको ये कृपा करके बताओ, प्रभु आप मुझको ये कृपा करके बताओ। आप पूरा पूरा जो भागवत को पैसेज है ना, वो आप पढ़ोगे नहीं, जब उद्धव जी ठाकुर जी से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु मुझको आपको कुछ आप बताओ, उनकी स्टाइल आप देख, नमस्कार करते हुए ही पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे याली कल्याण जी कह रहे हैं कि याली वो ठाकुर जी अभिष्ट वस्तु प्रदान कर रहे हैं। तो भगवती नामातिरिक्त कर्तुम अशक्यत्वात्। मैंने भगवान को देखो एक मतलब नाम के अलावा और अपन कर क्या सके।
अपन ने ये बात पहले भी देखी है, कौन से में, कौन से ग्रंथ में आई थी ये की बात? नहीं, शायद शास्त्रार्थ प्रकरण में आई है, नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे, शास्त्रार्थ प्रकरण निबंध में है। तो भगवान को नमन के अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं किया जा सके। हाँ, नमोस्तु यमुने सदा, यमुनाष्टक में, तव नमामि चरित्र यमुना मत, में। हाँ, नमामि यमुना मम नवा में देखी थी मैंने कि हाँ, हाँ, याद आई मेरे फर्स्ट फर्स्ट श्लोक को। गुस्साई जी। वो पहले श्लोक, नमामि यमुना मम, कि भाई जीव जो है भगवान को नमन के अलावा और कर क्या सके है। कहें कि वो नमन ही कर सके, कहें कि जो भी चीज वो देना चाहेगो वो सबको ठाकुर जी के पास, लक्ष्मी कलत्राय किमस्ति देयम, वो स्तुति क्या कर सकेगा, कारण कि वो वागीश है। वो धन क्या दे सकेगा, वो लक्ष्मी के पति हैं। सिंहासन क्या देगा वो, और वाहन क्या देगा, गरुड़ भूषण है, मैंने गरुड़ के ऊपर सवारी आप करो। तो ये ठाकुर जी के नमन के अलावा वो अपने आप को नमन नहीं कर सके हैं, करके वहां पे नमन को उपदेश दिया जा रहा है। यानी कल्याण जी आज्ञा कर रहे हैं कि यहाँ पे भी जो है महाप्रभु जी ठाकुर जी को नमन कर रहे हैं। वक्ष, वक्ष इति को खुलासा कर रहे हैं कि निरूपिता भावा प्रथमतः आत्मने फलंती इति आत्मने पदम। देखो संस्कृत में दो तरह के पद हुए, एक आत्मने पद हुए है और एक परस्मय पद हुए है। एक आत्मने पद और एक परस्मय पद। या कोई को पता है आत्मने पद और परस्मय पद क्या हुआ है? कौन को पता है? कोई को पता नहीं है। मैंने जब भी कोई फर्स्ट वाक्य, पर्सन, थर्ड पर्सन। हाँ ऐसा है, आपको खुलासा करे तो समझ में आ जाएगा। एक मिनट, ये गूगल हाथ उठा रही गुगुन है, जी, देखा। हाँ, गुगुन, गुगुन जी, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी, वो हाँ, वीडियो नहीं ऑन कर सकूं, नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू है। अच्छा अच्छा, बहुत सारे इनके वीडियो बंद थे। हाँ, जे जे आत्मने पद जो है खुद के लिए वापरे जाए और परस्मय पद दूसरे के लिए, ये आपने ही क्लास में बताए थे जे जे। बिल्कुल। कोई उदाहरण दे सको कि याद नहीं है उदाहरण? हम्म, उदाहरण नहीं याद है जे जे। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो चलेगा। लेकिन इतना आप जैसे समझ सेवा जाओ। के संदर्भ में जैसे आपने बताई थी कि सेवा सदा स्वयं करनी, या के लिए खुद के लिए, आत्मने के लिए वो यूज होता है। और हाँ बाकी जो जैसे भजन इत्यादि के लिए परस्मय, मतलब करो सबके लिए, लेकिन सेवा के हाँ, लिए आत्म। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया गूगल हो, बहुत अच्छी बात है, वाह, पूरे मार्क्स। बढ़िया। दंडवत प्रणाम जी। हाँ, तो निरूपिता भावा प्रथमतः आत्मने फलन्ति इति आत्मने पदम। देखो, नमस्कृत्य हरिम वक्षे सद्गुणानाम विभेद का, महाप्रभु जी वो जो हरि को नमस्कार करके हरि के गुणन को भेद करने वाले, जो वक्ता के गुणन को जो कहने वाले हैं ना महाप्रभु जी, वो भाव सबसे पहले महाप्रभु जी कह रहे हैं मेरे में स्फुरित हो रहे हैं, फिर मैं तुमको कह रहा हूँ। नहीं समझ में? नहीं आई? आनंद जी समझाओ, आनंद जी को आ गई। जी, धन्यवाद प्रणाम। ये जो हमें श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, तो वहाँ में क्यों कह रहे हैं कि भाई स्वयं में जब आएंगे जब भी तो दूसरे को ये आप कह पाएंगे ये बात, ये मौकू लगे तो स्वयं की शुरुआत तो होगी ना। जैसे ये अंतकरण प्रबोध में भी स्वयं को ही महाप्रभु जी कह रहे हैं ना कि भाई मैं स्वयं के अंतकरण को प्रबोध कर रहा हूँ, या है तू है आप। सही बात। धन्यवाद। हाँ, अच्छी बात है। और कोई बताएगा? संतोष है ना?
नहीं जे मैं वही पूछ रहा था कि ये कैसे स्वयं में कैसे प्रकट, पूरा अंतःकरण प्रबोध को विषय अलग है तो वहां देखने जाए तो महाप्रभु जी स्वयं के अंतःकरण को प्रबोध करके सबको बता रहे हैं, वो पूरा विषय ही अलग है। यहाँ पे विषय जो है वो तो वक्ता के गुण में है, तो वो महाप्रभु जी में प्रकट कैसे होंगे, वो थोड़ा प्रश्न है तो। चलेगी, धन्यवाद प्रणाम जी। है ना। अपन नेक्स्ट टाइम चर्चा कर लेंगे या विषय के ऊपर। जैसे सॉरी वो इंटरनेट चालू गया। अच्छा कोई बात नहीं। वैसे भी समय हो गया, मैं सोच रहा हूँ अगली बार रखेंगे या विषय को। पर मेरो प्रश्न आयो ना जे पूरो हाँ पेपर। हाँ हाँ। तेरी आपत्ति नहीं आई ध्यान में, तू जो कह रहा था हाँ वो नहीं, नहीं आई मेरो आपत्ति। मेरी आपत्ति ऐसे आती है कि अंतःकरण प्रबोध को जो विषय હતો ना, वो विषय पूरा अलग हाँ હતો, जो महाप्रभु जी बताना चाह रहे हैं, और वहां में स्वयं को मध्य में रख के महाप्रभु जी समझा रहे हैं। यहाँ पे जब भी वक्ता के गुण आ रहे हैं, वहां अगर महाप्रभु जी ऐसे कह रहे हैं कि मेरे में प्रकट हो रहे, तो ये सारे वक्ता के गुण तो बहुत अलग अलग है। ये महाप्रभु जी प्रकट कैसे हो सके? महाप्रभु जी को तो उत्तम वक्ता में ही आना चाहिए ना बाय डिफॉल्ट, तो वो नहीं यहाँ उमंग, कैसे प्रकट हो? उमंग यहाँ पर महाप्रभु जी की बात नहीं आ रही है। मैं जो समझो हूँ, जे ने जो समझाया है कि कल्याण राय जी जब मंगलाचरण कर रहे हैं और विनती कर रहे हैं, तो वहां में ऐसे समझा रहे हैं कि महाप्रभु जी ने जो 20 प्रकार के भाव कही है वक्ता के, वो पहले महाप्रभु जी की कृपा से मेरे हृदय में स्फुर्त होवे तो मैं समझा पाऊंगा, ऐसे मैं समझू हूँ जो जे ने कही है। तो वो अपने लिए नहीं कह रहे हैं। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है मित्र। કલ્યાણ રાયજી નું તો ક્લોઝ થઈ ગયું મંગલાચરણમાં જ, હવે તો મહાપ્રભુજી શું કે છે એ अब ये સમજાવે છે। महाप्रभु जी का ग्रंथ प्रारंभ हो ओके गया जी, तो वक्ष फिर मेरी वक्ष। मिस्टेक हो गई, मेरी अंडरस्टैंडिंग में मिस्टेक हो गई। हाँ हाँ वक्षे में कह रहे हैं, वक्षे वक्षे कौन ने बोलो है, महाप्रभु जी ने बोलो है कि મહાપ્રભુજી। कल्याण हाँ राय जी ने। महाप्रभु जी ने बोले, फर्स्ट श्लोक है। हाँ तो महाप्रभु जी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो मेरे को लगे कि अपन नेक्स्ट टाइम आके ऊपर चर्चा जरूर करेंगे। आज ये चर्चा यहाँ रखें अपन। और वैशु को एक प्रश्न हो तो शायद उन्हें हाथ उठाया तो डाउन कर दियो। જે પ્રશ્નોનો તો જે મિતુલ જીજાનું રોંગ હતું એ કીધું હતું કે ઈ ગલત अच्छा સમય है। લીધા। ओहो। હા ओहो। फाइन। क्या હા बात है। નેક્સ્ટ वैशाली में, ક્લાસમાં वैशाली में હા डिबेट में उतर रहे थे। નેક્સ્ટ ક્લાસમાં કરશું જે ચર્ચા। ओके ठीक है। तो आश्रय को पद अपन करें। हरि दर्शन को प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन को प्यासी, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी, आए बूढ़े फिर गए आंगन, डारी गए घर फांसी, केसरी तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी,
अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। काहू के मन को को न जानत, काहू के मन को न जानत, लोगन के मन आसी। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, का करवतले हो कासी। अखियाँ हरि दर्शन की प्यास।